फ्रेंड्स, मैं लवप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारा मुगल साम्राज्य का अकबर से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि हमने अकबर के जन्म से संबंधित और उसके आरंभिक संघर्षों के बारे में पढ़ लिया था। और साथ ही हमने अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में भी अच्छे से कर लिया था। हमारी आज की वीडियो में हम अकबर से रिलेटेड सुधारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, भूमि सुधार, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, 9 विद्वान थे, उनके बारे में भी डिटेल से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। सम्राट अकबर के अधीन प्रशासन। सम्राट एक चतुर प्रशासक था और उसने अपने साम्राज्य में विभिन्न विभागों को अच्छे से व्यवस्थित किया। उसने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक का प्रशासन राज्यपालों द्वारा किया जाता था। गवर्नर रक्षा और सैन्य उद्देश्यों के लिए सेना रखते थे, परंतु संपत्ति पर कर वसूलने के का जो अधिकार था, वो अन्य अधिकारियों को दिया गया था। अकबर अपने अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण करता रहता था। अधिकारियों को पदों के आधार पर वेतन दिया जाता था। उसके समय में किसी भी अधिकारी या गवर्नर को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया जाता था कि वह आगे चल के विद्रोह कर दे या फिर साम्राज्य को नुकसान पहुंचा सके। आगे हम करते हैं अकबर के अधीन जो सुधार उसने किए थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले करेंगे सैन्य सुधार। अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से सुधार किए। सबसे पहले उसने किया था मनसबदारी व्यवस्था शुरू कर दी थी। सेना के लिए उसने एक नई व्यवस्था आरंभ की, जिसका नाम था मनसबदारी व्यवस्था। यह व्यवस्था अकबर से पहले चंगेज खान ने भी लागू की थी। मनसब शब्द का अर्थ है पद या फिर रैंक। तो मनसबदार शब्द हुआ जो वो एक अधिकारी को संदर्भित करता है। मनसब के अंदर जात और सवार होते थे। जात से तात्पर्य उस व्यक्ति का पद और वेतन कितना होगा, और उन्हें इस पद के अनुसार सेना रखनी होती थी। सवार शब्द उसके द्वारा रखी जाने वाली सेना के लिए उपयोग किया जाता था। मनसबदार वह अधिकारी होते थे जिन्हें जागीरें प्रदान की जाती थी। एक मनसबदार का पद के अधीन सैनिकों की संख्या से निर्धारित होता था। उसके पास जितने अधिक सैनिक होते थे, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। उनको वेतन नगद में दिया जाता था, और यह जो उनकी उपाधि थी वो वंशानुगत नहीं थी। एक मनसबदार को नागरिक और सैनिक दोनों कर्तव्य निभाने होते थे। अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा भी दोबारा से शुरू कर दी थी। अकबर ने बलबन द्वारा शुरू की गई तीरदा और पेबोश की प्रथा को भी फिर से लागू कर दिया था। आगे है अकबर द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य। अकबर ने बहुत से कार्य किए थे जो समाज सुधार के लिए आवश्यक थे। सबसे पहले उसने किया सती प्रथा और बाल विवाह पर उसने रोक लगा दी थी। अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा कर दी। अकबर ने विवाह की आयु को भी बढ़ा दिया था। उसने लड़कों के लिए जो विवाह की आयु थी वो 16 वर्ष निश्चित की, और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित की थी। आगे है दास प्रथा का अंत। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और उसे समाप्त कर दिया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन, यहाँ पर विवाह आएगा। अकबर ने विधवा औरतों की स्थिति में सुधार करने के लिए विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया। साथ ही उसने बहु विवाह पर भी रोक लगा दी। आगे है अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन। अकबर ने अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया, और जो अकबर था उसने वैश्यालय थे जो उसे नगर से दूर स्थान पर बनाने की घोषणा कर दी थी, और उसका नाम शैतानपुरी रख दिया था। अकबर द्वारा किए गए धार्मिक सुधार। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। अकबर को अन्य धर्म के बारे में जानना पसंद था। उसने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ को बनाए रखने में मदद मिलती थी। उसके दरबार में विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चाएं होती थी। वह बचपन से ही उदारवादी मानसिकता से बहुत प्रभावित था। अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से भी प्रभावित था, इसीलिए उसने सभी धर्मों का एक संश्लेषण करना चाहता था वो। और हिंदुओं के प्रति अकबर बहुत ही सहिष्णु था।
1582 ईस्वी में उसने सभी धर्म के अच्छे बिंदुओं के आधार पर एक नए धर्म दीन इलाही का प्रवर्तन कर दिया था और उसे राष्ट्रीय जो धर्म था घोषित कर दिया था। और अबुल फजल को इस धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ने बनाया था। और इस धर्म में दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी पगड़ी और अपना सर अकबर के चरणों में रख देता था और सम्राट वापस से जो पगड़ी थी उसके सिर पर रख देता था और उसे इस धर्म का अनुयायी बना लेता था। उसने अपनी प्रजा पर यह धर्म थोपने का कोई भी प्रयास नहीं किया। जो दीन इलाही को मानने वाले 18 लोग थे, 18 लोगों ने यह धर्म स्वीकार कर लिया था। और इसमें जो बीरबल था वो एकमात्र हिंदू था जिसने कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर की धार्मिक नीति के 4 स्तंभ। की धार्मिक नीति के स्तंभ थे, एक तो मित्रता, समानता, दयालुता और सहनशीलता। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला है उदारता। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम और उसका संरक्षक बैरम खां थे जो सिया मुसलमान थे। और अकबर का जो प्रमुख शिक्षक था अब्दुल लतीफ, वो भी धार्मिक रूप से बहुत उदार व्यक्ति था। इसी कारण अकबर को अपने माता पिता, संरक्षक व गुरु से उदारता की शिक्षा मिली। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भारत और यूरोप में 16वीं सदी में भक्ति, धर्म सुधार आंदोलन और सामाजिक धार्मिक आंदोलन का युग चल रहा था। उसने भी अकबर की धार्मिक नीति को बहुत प्रभावित किया। हिंदू पत्नियों का प्रभाव। अकबर की जो धार्मिक नीति थी, उससे अकबर की जो हिंदू पत्नियां थी, उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया। उसकी हिंदू पत्नियों में जैसे जोधाबाई ने उसके दृष्टिकोण को बदलने में बहुत ही सहायता प्रदान की थी। विद्वानों का प्रभाव। उस समय उदार विचारधारा वाले सूफी विद्वानों शेख मुबारक और उनके बेटे थे जो फैजल और अब्दुल फजल ने अकबर की धार्मिक नीति को बहुत ही प्रभावित किया था। अकबर का राजपूतों से संपर्क। राजपूतों के साथ अकबर के संपर्क ने भी उसे उदार बना दिया था। व्यवहारिक दृष्टिकोण। अकबर था जो साम्राज्यवादी था, उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदू उस समय बहुत संख्यक थे और मुसलमान उस समय कम संख्या में थे। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा। अकबर मुस्लिम मुल्लाओं और काजियों की रूढ़िवादिता से मुक्ति चाहता था। हालांकि वह सूफी जो विचार थे उनसे प्रभावित था, लेकिन उसे मुल्लाओं और काजियों का राजनीति में हस्तक्षेप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण उसने 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी किया, जो कि एक फरमान था जिसमें अकबर ने अपने आप को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च घोषित कर दिया था। उलेमाओं और काजियों ने अकबर के इस कदम पर आपत्ति जताई। अकबर के आध्यात्मिक प्रयोगों को धर्म से लेकर धातु कर्म तक सभी विभागों में लागू कर दिया गया था। अकबर की धार्मिक नीति का स्वरूप और विकास। ये कैसे हुआ था? सबसे पहले उसने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया। 1562 ईस्वी में अजमेर से लौटते हुए अकबर का विवाह आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई के साथ हुआ। हालांकि इससे पहले भी बहुत से मुसलमान सुल्तान थे और जो सामंत थे उन्होंने हिंदुओं हिंदुओं की लड़कियों से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने यह विवाह जोर जबरदस्ती से या फिर उनको मजबूर करके किया था। किंतु अकबर ने यह वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों की रजामंदी और खुशी से किया था। इस प्रकार राजपूत व अन्य हिंदुओं के प्रति सहनशीलता और मैत्री की नीति का आरंभ हुआ। 1570 से 71 ईस्वी में अकबर ने जैसलमेर, बीकानेर की राजकुमारियों से भी विवाह कर लिया। जहांगीर का विवाह बारमल की पोती के साथ हुआ। हरम में बहुत सी हिंदू औरतों को पाठ पूजा जो करने की अनुमति दे दी गई थी कि वो अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपना सकती थी। उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति। अपने गैर मुसलमान विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों के समान ही सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने राजा टोडरमल को उच्च पद प्रदान किया और भूमि विभाग का सारा कामकाज से सौंप दिया था। राजा भगवान दास और मान सिंह को 5 हजारी मनसब भी अकबर ने प्रदान कर दिया था।
आगे है तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर की समाप्ति। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया और 1563 ईस्वी में उसने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी हटा दिया था। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को हटा दिया। यह अकबर द्वारा किए गए महान कार्यों में से एक था। आगे धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर के शासनकाल में सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने और उनको पूजा पाठ करने की और धर्म स्थल बनाने की आजादी थी। अकबर ने हिंदुओं को नए मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। ने ईसाइयों को भी कड़ा, लाहौर और आगरा आदि स्थानों पर गिरजाघर बनाने की अनुमति दे दी थी। सिया मुसलमानों को भी आजादी प्रदान की गई थी। ने धर्म की राजनीति से अलग रखा था। ने धार्मिक जो मामले थे उनको अपनी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। आगे है हिंदू प्रथाओं और त्योहारों का अपनाना। अकबर ने हिंदुओं के साथ साथ ही फारसी प्रथाओं को भी अपना लिया था। ने होली, दिवाली, बसंत के त्योहारों को अपने दरबार में मनाना आरंभ कर दिया था और अकबर ने झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी हिंदू प्रथाओं को भी अपने दरबार में अपनाया। इसके साथ ही अकबर ने गाय का मांस खाना बंद कर दिया और अकबर ने पशु पक्षियों की हत्याओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यह बातें उसकी सहिष्णुता की प्रतीक थी। हिंदू ग्रंथों का अनुवाद। अकबर ने कुछ हिंदू ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। इनमें महाभारत, रामायण, अर्थववेद शामिल हैं। धर्म परिवर्तन पर रोक। अकबर ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी थी। कुछ बच्चों जिनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, उन्हें फिर से हिंदू धर्म को अपनाने की अनुमति अकबर ने प्रदान कर दी थी। आगे है इबादत खाना, से सर्वधर्म संसद भी कहा जाता है। अकबर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका मन अक्सर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का विश्लेषण और सत्य की खोज में लगा रहता था। उसने सत्य की खोज करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा और खानों की आयोजन किया जाता था। अकबर इन विश्लेषणों में सभी की चर्चाएं सुनता था। तो अकबर ने महसूस किया कि इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में व्याख्या मुस्लिम विद्वानों और धर्म अधिकारियों में न केवल मतभेद है, बल्कि वह धैर्य और सहनशीलता भी उनमें नहीं है, जो कि होना बहुत ही जरूरी है। अकबर ने सभी धर्म के मर्मों को समझने के लिए वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हिंदू, जैन, ईसाई व पारसी धर्म के विद्वानों से मुलाकात की। इन सभी विद्वानों से बातचीत के बाद अकबर को यह एहसास हुआ कि सत्य सभी धर्मों में है। इसलिए 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाना के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे। आगे है मजहरनामा जारी करना। यह हुआ था 1579 ईस्वी। इबादत खाना में इस्लाम के सिद्धांतों पर होने वाले वाद विवाद में मुस्लिम धर्मगुरु एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते थे। इसी कारण धार्मिक विवादों में अंतिम निर्णय लेने का फैसला था जो वो अकबर ने खुद के पास रख लिया था। 1579 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ा और खुतबे के अंतिम शब्द थे अल्लाहू अकबर, अर्थात अल्लाह सबसे बड़ा है और महान है। इसके कुछ दिनों बाद अकबर ने मजहर पत्र जारी किया, जिसके अनुसार इस्लाम से जुड़े सभी विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार अकबर के पास था और यह जो पत्र था उसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। आगे है भूमि से संबंधित सुधार। मुगल बादशाह अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रशासन में कुछ प्रयोग किए। अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर ने के शासनकाल में सभी जो कृषि योग्य भूमियां थी तो चार भागों में वर्गीकृत किया गया। पहली थी पोलज, फिर परती, चाचर और बंजर। जो पोलज भूमि थी, यह इस तरह की भूमि थी कि जिसमें हमेशा खेती की जाती थी और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। आगे है परती। परती भूमि थी जो इस भूमि को उर्वरा बनाए रखने के लिए 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। आगे है चाचर।
चाचर भूमि को 3 या 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को 5 वर्ष या फिर इससे अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। ओलज और परती को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया था। अच्छा, माध्यम और खराब। आगे है अकबर के निर्माण कार्य। ने क्या बनवाया था? आगरा का लाल किला के अतिरिक्त इलाहाबाद का लाल किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सिकरी। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का जो आकर्षक नमूना है वो फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलता है। यहाँ इमारत में हिंदू पारसी शैलियों के मिश्रण को देखा जा सकता है और इस शहर में बहुत से भवनों का अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया, जो कि आगे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कौन सा है? बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय से लौटते हुए अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, जो कि फतेहपुर सिकरी में के जो है प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह लाल बलुआ प्रस्तर से बनाया गया था और यह जो कि संसार का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके अतिरिक्त उसने दीवाने खास का निर्माण करवाया, पंचमहल का निर्माण करवाया। जो पंचमहल था वो 5 मंजिलों की एक इमारत थी। इस इमारत को खंभों पर निर्मित किया गया था। सलीम चिश्ती का मकबरा, इसका निर्माण 1881 ईस्वी में करवाया गया। इस मकबरे पर सफेद संगमरमर की जाली का काम किया गया था। यह शाही परिसर में स्थित है। यहाँ पर बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद स्थित है। के चारों ओर अरबी शैली में कुरान की आयतों को अंकित किया गया था। आगे है जोधाबाई का महल, जिसे कि मरियम उज जमानी के महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल जोधाबाई के लिए बनवाया गया था। इस महल पर घंटियों और फूलों की सुंदर हिंदू वृत्तियों के चित्र अंकित हैं। इबादत खाना, अकबर इस स्थान का उपयोग विभिन्न धर्म गुरुओं से चर्चाएं करने के लिए करता था। आगे है 25वीं आंगन। इस आंगन का उपयोग शतरंज खेलने के स्थान के रूप में होता था। हिरण मीनार, अकबर का प्रिय हाथी का नाम हिरन था और उसी की याद में अकबर ने हिरण मीनार का निर्माण करवाया था। यह राहगीरों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता था और इसकी बाहरी दीवारों पर हाथी दांत के समान नुकीले कोने बनाए गए थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी अकबर द्वारा बनाया गया था। आगे है चित्रकला। अकबर के दरबार में अब्दुल समद, जसवंत और वसावन ये 3 प्रमुख चित्रकार थे। संगीत, इसमें तानसेन, बेजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदेव दास थे जो अकबर के समकालीन संगीतज्ञ थे, जो कि अकबर के समय में हुए थे। अकबर को भी संगीत से बहुत ही लगाव था और वह स्वयं जो एक संगीत था वो नगाड़ा बजाया करता था। नवरत्न, अकबर ने अपनी सत्ता की सुदृढ़ करने के लिए 9 विद्वानों की नियुक्ति की, जिसमें कि सभी धर्म के विद्वानों को जगह मिली। इन विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। हालांकि अकबर स्वयं अशिक्षित था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विद्वानों को अपने दरबार में उच्च स्थान प्रदान किया। इन नवरत्नों में सबसे पहले हम करते हैं अब्दुल फजल। अब्दुल फजल का पूरा नाम अब्दुल फजल इबर मुबारक था। उसे अबू अल फजल अलामी के नाम से जाना जाता है। उसके पिता का नाम शेख मुबारक था, जिसने कि महजरनामा को लिखा था। ने लिखा था शेख मुबारक ने मजहरनामा या फिर मजहर पत्थर को लिखा था। जो अब्दुल फजल था उसका जन्म आगरा में हुआ था। अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। इन्होंने बाबर जो बाइबल था उसका फारसी में अनुवाद किया और 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुदेला द्वारा सलीम के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। आगे है फैजी। इसका जो असली नाम था अबू अल फैज इबर मुबारक था, जो कि अब्दुल फजल का ही भाई था। यह अपने कलम नाम से लोकप्रिय था, जो कि फैजी था। फैजी मध्यकालीन भारत के फारसी कवि, पुरस्कार विजेता और अब्दुल फजल के भाई थे। उसे अकबर के दरबारी कवि होने का दर्जा प्राप्त था।
अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। फैजी ने लीलावती, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। बीरबल, उनका असली नाम महेशदास था। बीरबल नाम उसे अकबर द्वारा दिया गया था। बीरबल अकबर के विशेष सलाहकार थे। वह मुगल दरबार में एक महान गायक थे और वह फारसी, संस्कृत व हिंदी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। अकबर ने उसे कबीराज की उपाधि प्रदान की। वह दीन ए इलाही को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। बीरबल ने अकबर को सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं भी प्रदान की। उत्तर पश्चिम भारत में अफगानी जनजातियों के बीच जो फैली हुई अशांति थी, उसको शांत करते हुए युद्ध में बीरबल की मृत्यु हो गई। तानसेन, तानसेन का जो जन्म का नाम था वो रामतनु पांडे था। वे अकबर के दरबार में संगीतकार थे। शुरू में वह स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्हें हजरत मोहम्मद गौस से उन्होंने संगीत को सीखा था। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए यह एक कहावत प्रसिद्ध है। कौन सी कहावत है कि यहाँ पर अगर बच्चे रोते हैं वो भी सुर में, और पत्थर लुढ़कते हैं तो वो ताल में। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन ग्वालियर के रीवा रामचंद्र के दरबार में गाते थे। अकबर ने तानसेन के संगीत को सुनकर उसे कंठभरण वासी विलास की उपाधि प्रदान की। मियां मल्हार राज तानसेन ने बनाया था। इसके अलावा मियां की टोंडी, मियां की सारंग, दरबारी कान्हड़ उनकी कृतियां हैं। उन्होंने संगीत पर दो क्लासिक पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? श्री गणेश स्तोत्र और संगीता सारा। आगे पांचवें जो नवरत्न थे वो थे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह आमेर के राजा थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति व मनसबदार थे। और उन्हें कितना मनसब प्राप्त था? 5,000 मनसबदार मानसिंह थे। वे भारमल के पुत्र थे और भगवान दास के पुत्र थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध सहित कई लड़ाइयां लड़ी थी। आगे है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र था। वे अकबर के दरबार में कवि और संगीतकार थे और उन्होंने बाबरनामा का चतगाई भाषा में से फारसी में अनुवाद कर दिया। जो बाबरनामा पहले लिखी गई थी वो चतगाई भाषा में लिखी गई थी और उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। वे अपने उर्दू दोहों में ज्योतिष पर उन्होंने पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ज्योतिष पर दो क्लासिक पुस्तकें, जो दो पुस्तकें लिखी थी उन्होंने ज्योतिष पर, खेत कोत्तुकम और स्वात्री मगघोषावली, यह उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान कर दी थी। आगे है टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व व वित्त मंत्री थे। वे शेरशाह के शासनकाल में भी भू सुधार मंत्रालय में शामिल थे। उन्होंने मानक बाट, माप, भूमि सर्वेक्षण, बंदोबस्त प्रणाली और राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। पटवारी रखरखाव की जो प्रणाली है वो अभी भी भारत में प्रयोग की जाती है, जिसमें ब्रिटिश सरकार व भारत सरकार द्वारा कुछ सुधार कर दिए गए थे। उन्होंने सबसे बड़ा आज तक की दहसाला पद्धति का शुरुआत की। आगे थे मुल्ला दो प्याजा। यह कौन थे? अकबर के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। और जो नौमे थे वो हकीम हुकाम, ये अकबर के निजी हकीम थे और उन्हें रसोई का विभाग सौंपा गया था। जो भी खाना बनता था सम्राट के लिए आता था वो सबसे पहले ये चखकर या फिर उसको अच्छे तरह से जांच कर ही सम्राट के पास भेजते थे। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमारा अकबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हमने अकबर से संबंधित एक और वीडियो डाली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम अकबर से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे।